कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे, सिर्फ सीधी पट्टी से, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का। तो आप जरूर बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। यहाँ पर हमने 10 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बना सकते हैं। अगर आपका ऊन पतला है तो आप डबल करके भी बुनाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ऊन है और 10 नंबर की सिलाई है। तो चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। ये ड्रेस हम बना रहे 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। आगे आपको हम बताएंगे कि आप जो है कितने नंबर कान्हा जी के लिए कौन सी ड्रेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फंदे डाल लेते हैं। नॉर्मली जैसे ही आपको फंदे डालनी आती है आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बनी रहना। लास्ट में अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। इसी तरह से हम फंदे डाल लेते हैं। 32 फंदे डालेंगे। तो इस तरह से हमने फंदे डाल लिए हैं। आपको हम फंदे गिन कर दिखा देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दूना 32 32 फंदे हमने डाले हैं। अगर आप 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने ऊन के हिसाब से, अगर आपका ऊन मोटा है तो आप जो है 28 फंदे डाल सकते हैं, 28 फंदे। अगर आपका ऊन पतला है तो आप 30 फंदे डाल लीजिएगा। ऊन के हिसाब से दो दो ऊन के हिसाब से ही दो दो फंदे आपको कम करते जाना है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊन के हिसाब से आप दो दो फंदे ज़्यादा भी कर सकते हैं बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। यहाँ तक हमने पहली सिलाई बुन ली। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, एक ही कलर से बुनाई करेंगे। ये चोली से आपको हम ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। पहले इसमें हम चोली बनाएंगे। तो चलिए बुनते हुए लंबा करते हैं। इस तरह देखिए हमने यहाँ पर 5 सिलाई बनाए, एक दो दो धारी उभर के आए। उसके बाद जब एक सिलाई बनाते तो यहाँ पर 2 सिलाई बनाती तो एक धारी उभर के आता, तो यहाँ पर 2 धारियाँ हैं, तो टोटल 4 सिलाई हमने बनाए। 5वीं सिलाई हम उल्टी साइड से बुनते हैं, सीधी साइड है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और चौड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा चौड़ाई नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा जो है गर्मी भी होने लगा है, तो गर्मी के हिसाब से हम इस ड्रेस को बना रहे हैं। इस तरह देखिए हम फंदा घटाएंगे। ये सीधी साइड है, 6ठी सिलाई में हम फंदा घटा रहे हैं। तो 2 फंदे हमने घटा लिए, फिर 3 4 फंदों को टाइट करते हुए हटाना है, 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12, एक फंदा और घटा लेते हैं। इस तरह से 13 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा सिलाई पे है, 2 फंदा, 3 और 4 5, 1 2 3 4 5 6 12 और 13। एक फंदा और बुन लेते हैं। इस तरह 6 फंदे हो जाएंगे, 3 और 3 6। इस साइड के भी हम 13 फंदे घटा लेते हैं इस तरह से। तो चलिए सभी फंदों को घटा लेते हैं। फंदों को टाइट करते हुए घटाना है। इस तरह हमने घटा लिया। लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देते हैं। ये हमने चोली बनाए हैं। ये ऊन जो है इसको अंदर कर देना नीडल की हेल्प से। उसके बाद यहाँ से हम, आप देखिए, मेहरून कलर का ऊन लगाएंगे इस तरह से। ये उल्टी साइड है और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए नहीं करते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 फंदे हमारे पास हैं।
अब हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 13 फंदे हमने घटाए थे, तो हम 12 फंदे बढ़ाएंगे। इसलिए ये पैंट है, तो पैंट में हम 30 फंदे डालेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 और 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, इस तरह से। अब सीधी साइड से देखिए, हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब हमें फिर से 12 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो इसी तरह से देखिए, उंगली में ऊन को लपेटना है। एक फंदा हो गया, फिर 2, फिर 3, 4, इसी तरह से 12 फंदे कर लेते हैं। 12 फंदे हमने फिर से बढ़ा लिए हैं। अब इस तरह से देखिए, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, एक ही कलर से बनाएंगे। तो लास्ट तक इसी तरह से हम बुन लेते हैं। यहाँ तक इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। अब ऐसे ही हमें उल्टा उल्टा बुनना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो थोड़ा सा लंबा करते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पैंट के लिए इतना बुन लिया है, आपको इतना बुन लेना है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इस ड्रेस को बनाने में। सिर्फ उल्टी बुनाई से, सिर्फ सीधी पट्टी से ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको हम यहाँ से बताएंगे। ये वाला पहला वाला आपको छोड़ देना है, ये वाला 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 12 सिलाई बनाया है। जब 2 सिलाई बनाते तो एक धारी उभर के आता है। अब हम उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड से हम फंदों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 30 फंदे हैं, तो 15 फंदे हम बुनाई करेंगे। 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, फिर 15। इस साइड का हम बाद में बुनाई करेंगे, इस तरफ का बुनकर। तो 15 फंदे हमारे पास इस तरफ भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14 और एक 15। ऊन को पीछे ले जाएंगे। इसी ऊन से बुनाई करते हुए थोड़ा सा लंबा करते हैं, एक तरफ का उल्टा उल्टा बुनते हुए। फिर आगे आपको हम गिन कर बताएंगे कि कितनी सिलाई हमने बनाए हैं। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस 15 फंदों को उल्टी साइड से बुनना है और सीधी साइड से भी। यहाँ से दोनों ही तरफ का अलग अलग हो जाता है। 4 नंबर के कान्हा के लिए बना रहे हैं, 4 नंबर को हम पहनाकर भी दिखाएंगे। इस तरह देखिए, यहाँ पर अलग हो गए फंदे। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बुन लिया है। आपको हम इसमें धारी काउंट करके बताएंगे। यहाँ से बताएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 धारी आपको छोड़ देना है। पहले हमने 12 सिलाई बनाया था, 1 2 3 4 5, टोटल हमने 10 सिलाई बनाए हैं। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं, तो उल्टी साइड से देखिए, यहाँ पर हम सभी फंदों को घटाएंगे। फंदों को टाइट करते हुए घटाना है, इस तरह से। तो चलिए सभी फंदों को हम घटा लेते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। अब हम दूसरी साइड का भी ऐसे ही बुनाई करेंगे, तो आपको ऊन लगाकर दिखा देते हैं। इस तरह ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इस तरह से देखिए, ऊन को लगा लेंगे और छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे। जितना हमने उस साइड में बुनाई किया है 10 सिलाई और 11 सिलाई में हमने घटाया, उसी तरह से इस साइड भी बुनाई करना है। तो चलिए बुनते हुए हम सभी फंदों को घटाकर आगे आपको हम कैप बनाना सिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
इस तरह हमने दोनों ही तरफ का पैंट पे बना लिया है। उसके बाद हमने कैप के लिए भी देखिए इतना लंबा पट्टी बुन लिया है। आपको पहले फंदे बता देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे हमने डाले हैं। और ये है सीधी साइड, 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई हमने बुनाई किया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए सभी फंदों को घटा देंगे इस तरह से। बिल्कुल आसान है कैप भी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मेहरून कलर से बना सकते हैं कैप को, लेकिन चोली बहुत ही हमने छोटी सी बनाई है तो इसीलिए हम कैप वाइट से ही बनाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, फिर आगे आपको हम सिल कर दिखाते हैं। इस तरह हमने ऊन को कटिंग करके यहाँ पर देखिए नीडल को डाल लिया है। इस तरह ये उल्टा हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद में ऊपर तक हम सिलाई करेंगे। तो चलिए यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा करेंगे। कैप को सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए हम ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से बीच का सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर आ रहा है, और ये है सीधी साइड। तो इस तरह से देखिए कैप को रखेंगे। कैप भी सीधा है और ड्रेस भी सीधा है, इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह ये उल्टा हो जाएगा कैप। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। इस तरह से सीधा करेंगे। एक कैप और चोली हो गया है। और ये है पैंट। तो यहाँ पर देखिए ये सीधा है, इस तरह से हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हम थोड़ा सा छोड़ेंगे नीचे और यहाँ तक जितना इस साइड में खुला हुआ है यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं यहाँ तक। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। यहाँ पर लास्ट में एक बार नोट लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है बीच से, देख सकते हैं। और ऊन को हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से नीडल को। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हम आपको हमेशा पैंट बताते हैं सिलना, वैसे ही सिलाई करना है। इस तरह हमने पैंट की सिलाई कर ली। उसके बाद हम पैंट को भी सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नीडल में वाइट कलर का ऊन डाल लिया है डोरी डालने के लिए। इस तरह से देखिए हम सिलाई करते हुए डोरी को डाल देंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। चलिए डाल लेते हैं। इस तरह हमने डोरी को डाल दिया। इस तरह ये सुंदर सा ड्रेस बनके, ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की ड्रेस है। इस तरह से ये ड्रेस बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है। चलिए अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाते हैं। इस तरह से अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। ये हम 4 नंबर को पहना रहे हैं। 4 नंबर के लिए हमने बनाया था और 4 नंबर को ही हम पहना रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखिए कैप लगाएंगे। चोली को हम आगे की साइड में पैंट के अंदर करेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड का भी ऐसे ही पैंट के अंदर कर देना है इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर डोरी बांध देंगे। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये ड्रेस बना हुआ है।